प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, 10वें से की शिक्षा जो पास्टर डैनियल राज के द्वारा फेसबुक पर दी जा रही है, उसमें वो मलाकी का 3 अध्याय उठाकर जिसमें 10वें से के बारे में बताया गया कि अपने सारे दशमांश मेरे घर में लेकर आओ, मोदी खाने में लेकर आओ। तो वो कह रहे हैं कि ये दशमांश जो लिखा गया है वो सिर्फ लेवियों के लिए लिखा गया है, सारी जाति के लिए नहीं लिखा गया। लेकिन ये मैं उसका जवाब दे रहा हूं क्योंकि 10वें से की शिक्षा एक बहुत गंभीर शिक्षा है जो कि विश्व के पूरे क्रिश्चियन समाज के लिए है। डाउन टू द हिस्ट्री, पहली शताब्दी से लेकर आज तक जितने भी चर्चेस हुए हैं सब में दशमांश दिया जाता था और आज भी दिया जा रहा है। और आज तक का इतिहास जो कि चर्चेस फ्लरिश हुआ, कलीसिया प्रभु की देह पूरी दुनिया में गांव-गांव में फैली, तो ये पास्टर्स के द्वारा सेवा हुई जो फुल टाइम सेवा करते हैं, कुछ काम करके सेवा करते हैं। लेकिन जो उनकी जीविका है वो 10वें हिस्से से ही चली। लेकिन वो 10वें हिस्से को उल्ट तरीके से पेश कर रहे हैं, जिससे कि हमारे भारत के लोग जो हिंदी जानने वाले हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ लेवियों के लिए लिखा गया है। लेकिन मैं छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूं कि ये 3 अध्याय सिर्फ लेवियों के लिए नहीं है। तो जब कोई भी मलाकी की किताब, ये पवित्र बाइबल की आखिरी, पुराने नियम की आखिरी किताब है, जिसमें आपको 3 अध्याय में कुछ इस प्रकार से पढ़ने को मिलेगा। 3 अध्याय का ऊपर का हेडिंग है न्याय का दिन। तो यहां मैं ऊपर से पढ़ देता हूं जल्दी आपके लिए। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मेरे आगे आगे मार्ग सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा, और वाचा का वह दूत जिससे तुम प्रसन्न होते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु उसके आगमन के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह प्रकट होगा तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह चांदी को गलाने और शुद्ध करने वाले के समान बैठेगा, और लेवियों को शुद्ध करके उन्हें सोने और चांदी के समान ताएगा, जिससे वह यहोवा के लिए धार्मिकता से भेंट चढ़ा सकेंगे। यहां पर लिखा है कि वो लेवियों को शुद्ध करके। तो मेरे दोस्तों, ये मैसेज जरूर लेवी के लिए है, लेकिन अगर आप ये बोले कि सिर्फ लेवियों के लिए है तो ये ऐसा नहीं है। नीचे जब आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे बीते दिनों अर्थात प्राचीन काल में भाती थी। तो मतलब 10वां हिस्सा जो भेंट के रूप में दिया जाता था वो प्राचीन काल से लेकर मलाकी तक दिया जाता रहा। तो इसमें मतलब प्राचीन काल का नाम आया है। तो मतलब जो सदियों से दिया जा रहा था, तो वो मलाकी की किताब तक वो लिखा है कि वो परमेश्वर को भाएगा जब वो लेवियों को शुद्ध करेगा, लेवियों को जो है वो चलाएगा। तो लेकिन यहां पर आप पढ़ेंगे, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी शब्द खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी दबाते और विधवा और अनाथ पर अंधेर करते और जो परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सब के विरुद्ध मैं शीघ्रता से साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 6वां वचन, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। याकूब की संतान मतलब इस्राएल की संतान, मतलब
इजराइल की संतान, याकूब की संतान मतलब इजराइल की संतान। तो ये मैसेज किसको जा रहा है? इजराइल की संतान को जा रहा है। तो इजराइल की संतान सिर्फ लेवी नहीं है, बाकी के पुत्र भी हैं। तो यहां पर याकूब की संतान कहा गया है मलाकी की किताब 3 अध्याय इसका 6 वचन। तो यहां पर मैं फिर से पढ़ दूंगा आपके लिए, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। तो प्राचीन काल से लेकर आज तक क्या तुम नाश नहीं हुए? पूर्व रीति से नाश नहीं हुए। तो ये यहां पर जितने बच गए हैं, तो इतिहास के मुताबिक बिन्यामीन और जो यहूदा का गोत्र है वो मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है। कुछ गिने चुने दूसरे गोत्रों के लोग भी है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि याकूब की संतान। तो यहाँ पर हमारे भाई डैनियल राज जी जो कि बोल रहे हैं कि ये मैसेज सिर्फ लेवियों के लिए, वो डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि लेवियों के लिए। फिर वहां पर वो बोल रहे हैं कि लाख 2 लाख का शर्त नहीं लगा रहे हैं, वो फेसबुक पर बोल रहे हैं। तो भाई ऐसा मत करो, वचन को पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ो उसका, तो आपको समझ में आएगा कि ये किसके लिए बोला जा रहा है। तो ये याकूब की संतान के लिए बोला जा रहा है। फिर नीचे पढ़ेंगे 7 वचन 3 का 7, मलाकी 3 का 7। अपने पूर्वजों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। तो अपने पूर्वजों के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो और तुमने उनका पालन नहीं किया। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात से फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं दशमांश और भेंटों में तुमने मुझे लूटा है। वचन 9, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तो यहां पर लिखा सारी जाति ऐसा करती है। सिर्फ लेवी नहीं लूटते थे, वो सारी जाति लूटती थी। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। फिर नीचे लिखा सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मैं मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के दिलों के खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। तो यहां पर लिखा मेरी दो सारी जाति ऐसा करती है। तो इंग्लिश में लिखा द नेशन। तो यहां नेशन के बारे में बताया गया है। ये कौन सा नेशन है? इजराइल का नेशन है। तो ये सिर्फ लेवियों के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए, इजराइलियों के लिए है। तो इजरायली 10वां हिस्सा देते थे लेवियों को, और लेवी याजकों को देते थे। और इस तरीके से वो क्या करते थे, परमेश्वर की वेदी पर वो चढ़ावे चढ़ाते थे और वो लूले लंगड़े चढ़ाते थे। तो ये मैसेज जो है हमें लेवियों के लिए भी मिलता है और साथ ही साथ सारी जाति के लिए मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसमें नहीं लिखा जाता कि सिर्फ मैं ये लेवी को दे रहा हूं। वचन को तोड़ मरोड़ मत करो, क्योंकि वचन में सीधा लिखा गया है कि सारी जाति ऐसा करती है। ऊपर 6 आयत में हमने पढ़ा कि याकूब की संतान। तो याकूब की संतान कौन है मेरे जो? याकूब कौन है? याकूब इजराइल है। तो यहां पर ये मैसेज, अब लेवी जब 10वां हिस्सा देते थे तो लेवी लेते कहां से थे? तो लेवी तो इजराइल से लेते थे। तो जब इजराइल 10वां हिस्सा देती थी वो लेवियों को देती थी, और लेवी याजकों को देते थे, 10वें हिस्से का 10वां हिस्सा निकालते थे। और इस तरीके की शिक्षा है। लेकिन हमारे भाई नरेंद्र शिक्षा दे रहे हैं कि ये सिर्फ लेवियों के लिए। तो मेरे जो ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर का सिद्धांत था। पुराने नियम से प्राचीन काल से लेकर मलाकी तक ये बताया गया है कि यहूदा की भेंट, यरूशलेम की भेंट जो है वो परमेश्वर को भाएगी। संतान किसकी? याकूब की संतान। बोले तुम भी नाश नहीं हुए, तो ये याकूब की संतान को भी याद किया जा रहा है। इजराइल को
तो इसलिए ये मैसेज साझा मैसेज है, उनको दिया गया है। ये सिर्फ लेवियों के लिए नहीं है, जैसे कि हमारे भाई जमील राजी बोल रहे हैं। सो मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूं डंके की चोट पर कि गलत टीचिंग ना दे। जो परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर के दास हैं, उनको भ्रमित ना करें। और मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि आप मसीह विरोधी हैं, आप जो है कलीसिया के विरुद्ध हैं। और 10वें हिस्से के विरुद्ध होना मतलब आप परमेश्वर की सोच को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि पुराने नियम में 10वां हिस्सा परमेश्वर ने ही ठहराया था। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं कि आप पुराने नियम की किताब गिनती का 18 अध्याय उसमें पढ़ लें 21 वचन से कि ये 10वां हिस्सा परमेश्वर ने ही दिलवाया, ठहराया, नियम ठहराया, और उसी को परमेश्वर ने पूर्व नीति से अपने लेवियों के लिए इस्तेमाल किया, याजकों के लिए इस्तेमाल किया, और मलाकी तक उसको इस्तेमाल किया। तो इसलिए 10वां हिस्सा बंद नहीं हुआ। और नए नियम में जो आप व्यवस्था की बात करते हैं, तो ये 10 नियम जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिए, जो आज्ञाएं 10 दी कि तो एक ही परमेश्वर को परमेश्वर करके मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति मत बनाना, तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, तो सबत के दिन को पवित्र मानना, तो अपने माता पिता का आदर करना, तो झूठी गवाही नहीं देना, चोरी नहीं करना, खून नहीं करना, लालच नहीं करना। ये सब जो 10 आज्ञाएं थी वो परमेश्वर ने क्या बंद कर दी? क्या उनको अभी तक हम मानते नहीं है क्या? वो 10 आज्ञाएं आज भी हमारे लिए अनिवार्य हैं, वो आज भी हमारे लिए जरूरी है, जितने 10वां हिस्सा भी आज हमारे लिए जरूरी है। अगर 10वां हिस्सा बंद हो जाता तो नए नियम में लोग अपनी संपत्ति को बेच बेच कर प्रेरितों के चरणों में आकर ना रखते। तो क्या उन्होंने वो नहीं लिया, दान नहीं लिया? संत पौलुस ने दान नहीं लिया? इवन कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उस वक्त तो क्या टीचिंग थी? वो लॉ को मानते थे, उन्होंने कहा लॉ को तोड़ा, लॉ को पूरा करने के लिए आए। तो अगर उनको आपत्ति होती तो वो जो दो दमड़ी बुजुर्ग औरत लेकर आई थी, विधवा औरत लेकर आई थी, वो उसको ग्रहण ना करते, तो उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा इसमें डाला है। तो यहूदा इस्करियोती उनका जो खजांची था, ट्रेजरार था, तो 12वें के हाथ में जो है कि यहूदा इस्करियोती के हाथ में वो चंदे की थैली ना देता, तो उनको जरूरत क्या थी? उनको पैसे की उसको जरूरत थी भाई, इसलिए वो सेवा कर रहे थे। तो उन दिनों में यीशु मसीह यहूदा गोत्र से हुए और वो जो सेवा कर रहे थे, तो वो मंदिर में ना रहकर जब वो प्रभु यीशु परमेश्वर खुद ही संसार में आ गए। और ये एक कॉमन सेंस है कि भाई जब परमेश्वर के मंदिर की सेवा करनी है तो रख रखाव के लिए जितने भी लोग वहां पर लेवी थे, याजक थे, महायाजक थे, उनकी जीविका वहीं से चलनी थी। और आज चर्च जो है, चर्च की जीविका जो है वो कलीसिया से ही चलेगी, तो पास्टर की। और कलीसिया अगर 10वां हिस्सा देगी तभी पास्टर सेवा कर पाएगा। कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय में जब आप वहां पढ़ते हैं तो वहां संत पौलुस कहता है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा जो घर से जाकर खाकर देश की सेवा करेगा। तो वहीं पर ही लिखा कि जो मंदिर की सेवा करता हूं मंदिर से खाएगा, जो वेदी की सेवा करता हूं वेदी से खाएगा। और कई कलीसियाओं से उन्होंने दान लिया और सेवा की, और दान देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप तोड़ मरोड़ के वचन को क्या दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन ऐसा आप करोगे तो मैं आपको सीधा बोलूंगा कि आप मसीह विरोधी हैं। इसलिए गलत शिक्षा मत दो। बाइबल में जो लिखा गया है, नया नियम तो 10वें हिस्से से भी ज्यादा बढ़कर बताता है। तो लोग जब 10वां हिस्सा नहीं देते हैं तो ज्यादा कहां से देंगे? इसलिए गलत शिक्षा मत दो। 10वां हिस्सा बंद नहीं हुआ था, सिर्फ बंद क्या हुआ? बलियां बंद हुई थी। यीशु मसीह बलियों की बलि बनकर हमारे लिए वो कुर्बान हो गए। 10 आज्ञाएं भी बंद नहीं हुई, और दूसरी जो शिक्षाएं बलियों के अलावा थी वो भी बंद नहीं हुई। इसलिए जो बंद हुआ उसी के बारे में बताओ, जो बंद नहीं हुआ उसके बारे में मत बताओ, और गलत शिक्षा को मत लेकर आओ। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जो मेरी बात सुन रहे हैं 10वें हिस्से को अच्छी तरह से सुनो। मैं लाइव आऊंगा, मैं और भी वीडियो अपलोड करूंगा। 10वें हिस्से की पूरी शिक्षा आपको मिलेगी कि 10वां हिस्सा क्या है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।